बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ जो आपको बहुत पसंद आएगी। छोटी मोटी किसी दावत पार्टी में भी आप इसे बना सकते हैं। जब भी कोई मेहमान आए तब भी बनाएं, आप बहुत ही तारीफ़ें पाएंगी। ये वाली रेसिपी अगर आपने बना ली, बच्चे कभी भी कहते हैं जब मुझसे कि कुछ अलग सा बनाएं, कुछ अलग सा बनाएं, फिर मैं इस तरह की कोई रेसिपी बना लेती हूँ। हमारे यहाँ तो सबको बहुत पसंद आती है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कुकर ले लेंगे, उसमें डाल देंगे ऑयल। चूल्हा चालू नहीं किया है मैंने। आधा चम्मच इसमें ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा डालने के बाद हमने 2 प्याज जो कट कर कर रखी हुई थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे और चलाते हुए प्याज की सारी परतें खोल लेंगे। जब तक कि सारी परतें, सारे लच्छे प्याज के अलग नहीं हो जाते हैं, हमें चूल्हा चालू नहीं करना है। आप चाहें तो प्याज को कट कर कर जब ऑयल में डालें उससे पहले ही हाथ से मसल लें ताकि इसके सारे परतें अलग हो जाएं। वजह यह है कि हमें प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ वाइट ही रखना है। लच्छे अलग अलग होंगे तो ये कलर नहीं पकड़ेगा और एक साथ इसका सबका कलर आएगा। इसलिए सबके लच्छे अलग करने के बाद चूल्हा चालू कर देना है हमें। ज़ीरा भी हमें कोई तड़के वाला फ्लेवर नहीं चाहिए, इसीलिए ठंडे तेल में ही डाला है। अब चूल्हा चालू कर कर प्याज को हम हल्का सॉफ्ट होने देंगे। उसे चलाते रहेंगे ताकि ये वाइट ही रहे और थोड़ी पक भी जाए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस तरह से अगर हम प्याज को पकाते हैं तो। बस अब प्याज वाइट है, हमने डाल दिया है 800 ग्राम मटन जो कि हमने धोकर छन्ने में रखा हुआ था। उसे भी अच्छी तरह से प्याज के साथ हमें पका लेना है जब तक कि मटन का कलर प्याज के कलर जैसा वाइट ना हो जाए। हमें मटन को पका लेना है। इसमें लगेगा 1.5 से 2 मिनट बस। तो चलाते हुए हम पका लेंगे। इससे प्याज की और मटन की सारी नमी निकल आएगी। सारे जूसेस जैसे ही बाहर आ जाएंगे हम इसमें मसाला डालना शुरू करेंगे। तो पहले इंतज़ार करेंगे हम इसके वाइट होने का। तो ये देखें सारी नमी बाहर आ गई है। इसे चलाते हुए चेक कर लेंगे अच्छी तरह से। प्याज और मटन का कलर एक ही लग रहा है। हमें मसाले शामिल करने हैं इसमें। हमने डाल देना है 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि हमने ऑयल के साथ पीसा है। आप अगर पानी के साथ पिसा हुआ शामिल कर रहे हैं तो 3 टेबल स्पून डाल दें। और इसमें जाने वाला है 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। हम इसमें हल्दी वगैरह नहीं डालेंगे। 1 चम्मच हम डाल देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच ही पिसा हुआ धनिया शामिल करने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। आपको जैसा पसंद हो, मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। हमेशा मैं कहती हूँ कि थोड़ा कम नमक डालें। नमक हम बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर तेज़ हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इस टाइम पर 1.5 चम्मच नमक जो मैं डाल रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अगर आपके यहाँ और भी कम खाते हैं तो आप थोड़ा कम डाल दें। अच्छी तरह से इसे पका लेंगे मटन के और प्याज के जूसेस में। जैसे ही मसाला सब मिक्स हो जाएगा हम ढकना लगा देंगे। ये इसी पानी में गल जाएगा गोश्त। 4 से 5 सीटी लगाने के बाद चूल्हा बंद करेंगे। प्रेशर जैसे ही निकल जाएगा खोलकर चेक कर लेंगे। प्याज भी गल चुकी है बिल्कुल। और गोश्त ज़रूर चेक कर लें कि गला है या नहीं। अगर मटन गल चुका है तो हम इसे हांडी में पलट लेंगे। हांडी में पलटने के बाद हम इसको भूनना शुरू करेंगे। 200 ग्राम हमने दही डालकर इसकी अच्छे से भुनाई शुरू कर देनी है। दही के साथ जब हम मटन को भूनेंगे तो उसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। कोई भी मसाला हम जब भूनते हैं दही के साथ तो उसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। तो हमें जब इसे हांडी में पलटना है और गोश्त गलने के बाद तभी इसमें दही शामिल करनी है। फिर इसकी अच्छे से भुनाई शुरू कर देनी है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपके घर में भी सभी को बहुत पसंद आएगी। अच्छी तरह से भुनाई कर देंगे। जैसे ही उबाल आता है चूल्हा तेज़ करेंगे ताकि दही की नमी भी जल्दी से ख़त्म हो जाए। जब दही डालें, जब चूल्हा तेज़ नहीं रखना है, हल्का रखना है। जैसे ही एक उबाल आ जाए तो आप इस टाइम पर चूल्हा तेज़ कर दें। देखिए मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया है। अब ये जल्दी भुन जाएगा और दही की नमी भी जल्दी खुश्क हो जाएगी। दही डालकर जब भुनाई करते हैं तो रेसिपी की रौनक आप खुद ही देख लें कि कितना ऑयल एकदम इसमें दिखने लगता है। बहुत ही खूबसूरत कलर आता है।
अच्छे से भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। जब बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो रही है तो मैंने 10-12 काजू गर्म पानी में भिगो कर रखे थे, वो भी हम पीस लेंगे। अब मैंने स्पैचुला ले लिया है क्योंकि हमारा मटन अच्छी तरह से गल चुका है, दूसरे चमचे से बोटियां टूट ना जाएं, तो इसलिए स्पैचुला से मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आने लगी है। इस टाइम पर आप 1/4 कप क्रीम भी निकाल कर रख लें, अगर आपने फ्रीज़र में रखी हुई है या फ्रिज में रखी हुई है तो। 1/4 कप हम इसमें क्रीम और काजू का पेस्ट डाल देंगे और इसे बिल्कुल लास्ट में डालना है क्योंकि हमें फिर इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। अब काजू का पेस्ट डाल दिया है, अब हम इसकी 1 मिनट के लिए भुनाई शुरू कर देंगे। जैसे ही क्रीम अच्छी तरह से पक जाएगी तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और भी ज़्यादा। अगर काजू नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर हैं तो आप डाल दें, बादाम है तो बादाम पीस कर डाल दें। बस हमारी रेसिपी तैयारी की तरफ है। अब हमने इस टाइम पर इसमें 1 चुटकी हरी इलायची का पाउडर और 1 चुटकी ज़ीरा पाउडर डाल देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले के और मटन के साथ। जैसे ही ये मिक्स होता है चूल्हा हम बंद कर देंगे। तो आज मैं सर्व कर रही हूँ इसी हांडी में, तो इसलिए गार्निश भी मैं इसी में करूँगी। तो देखें चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और ऊपर से डालेंगे क्रीम। हरा धनिया और अदरक के लच्छे बहुत ही जायकेदार लगते हैं इसमें, वो ज़रूर डालें। और अदरक जो है मटन को हज़म करने में भी बहुत काम करता है, तो इसलिए अदरक के लच्छे कोई भी आप भुनी हुई चीज़ बनाएं तो ज़रूर डालें। नींबू से सजा के, हरा धनिया से सजा के सर्व करें। और मलाई मटन हांडी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।